मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार की बात है, दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसकी हार निश्चित थी। उसके पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम थी। दुश्मन के पास अगर 10 सैनिक थे तो इस राज्य के पास 1 सैनिक था। इस राज्य के सेनापतियों ने भी युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब हार निश्चित ही है तो क्यों अपने सैनिकों को युद्ध में व्यर्थ में कटवाने ले जाएं। वह नहीं चाहते थे कि युद्ध में उनके सैनिक वीर गति को भी प्राप्त हो और पराजय का कालिक मुंह पर पोत दी जाए। इससे तो बेहतर है हार जाना ही उचित समझा। बात तो सही है, एकदम सही था। आंकड़े भी सत्य थे, इसलिए राजा भी कुछ नहीं कह रहा था। परंतु राजा पीठ दिखानों में से नहीं था, इसलिए तब उसने गांव में बसे एक फकीर के पास जाकर प्रार्थना की कि क्या आप मेरे फौज में जो कि सेनापति बनकर युद्ध पर जा सकते हैं। सेनापति आश्चर्यचकित थे कि राजा कैसी नासमझी वाली बात कर रहा है। वह सोच में पड़ गए कि हमने इनकार कर दिया तो राजा एक फकीर को, जिसे युद्ध का एक भी अनुभव नहीं, जो युद्ध पर कभी गया ही नहीं, जिसने कभी युद्ध किया भी नहीं, पर यहाँ तक कि जिसने कभी युद्ध की बात तक न की, उससे राजा सेना की नेतृत्व के लिए कह रहा है। बिल्कुल अव्यवहारिक बात थी, किसी को समझ नहीं आई, लेकिन वह फकीर राजी हो गया। होता है ना, जहाँ पर बहुत से व्यवहारिक लोग राजी नहीं होते, वहाँ पर अव्यवहारिक लोग राजी हो जाते हैं। जहाँ समझदार लोग पीछे हट जाते हैं, वहाँ पर जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता, वे लोग आगे खड़े हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही फकीर भी राजी हो गया। शुरू में राजा के मन में थोड़ा डर तो था, पर बिना लड़े हार मानकर जाने से बेहतर लड़कर वीर गति को प्राप्त करना ठीक था। दूसरी तरफ फकीर के साथ सैनिकों को जाने में बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन फकीर इतने जोश से भरा था कि सैनिकों को जाना पड़ गया और सेनापति भी सेना के पीछे पीछे हो लिए कि देखे आखिर क्या होता है। जहाँ पर दुश्मन के पड़ाव पड़े थे, उससे थोड़ी ही दूर पर फकीर ने एक छोटे से मंदिर में सारे सैनिकों को रोका। उसने कहा कि इससे पहले हम युद्ध पर जाएं, कम से कम भगवान से आज्ञा तो ले लें, उनसे पूछ तो लें कि आखिर उनकी मर्जी क्या है। अगर जीतना है तो आगे बढ़ जाएंगे और अगर हारना ही है तो वापस लौट जाएंगे। राजा से कह देंगे कि भगवान का यही मर्जी है कि हार निश्चित है, तो व्यर्थ में हम क्यों मरें। सैनिक भी इस उम्मीद से कि देखते हैं कि भगवान की क्या मर्जी है, मंदिर के बाहर खड़े हो गए। उस फकीर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, फिर अपने किस्से से एक सिक्का निकाला और भगवान से कहा कि यह सिक्का मैं ऊपर उछालता हूँ। अगर यह सीधा गिरा तो हम समझ जाएंगे कि जीत हमारी होगी, पर यदि यह उल्टा गिरा तो हम मान लेंगे कि हमारी हार निश्चित होगी। सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर भगवान की मर्जी क्या है। सैनिकों ने गौर से देखा, उसने सिक्का ऊपर उछाला, चमचमाती धूप में सिक्का चमका और नीचे गिरा, सिक्का सीधा गिरा था। उसने सैनिकों से कहा, अब फिक्र छोड़ दो, यह ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम हार सकते हो। अब इस धरती पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सिक्का सीधा गिरा है, ईश्वर हमारे साथ है। बस फिर क्या था, सारे सैनिक युद्ध में जूझ गए। 7 दिन के अंदर उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया। वे जीतकर लौटे। उस युद्ध को जीतकर जिससे जीतना असंभव लग रहा था, युद्ध जीतकर वह लोग जब वापस लौट रहे थे तो फकीर ने मंदिर के पास सैनिकों से कहा कि भगवान ने ही हमें जीत का इशारा दिया था।
तो कम से कम जीतने के बाद हम भगवान का धन्यवाद तो कर दें। सारे सैनिक मंदिर के पास रुके और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तू हमें इशारा न किया होता जीतने का तो हम हार चुके थे। तेरी कृपा और तेरे इशारे से ही हम जीते हैं। फ़कीर यह सब देख रहा था। जब वह लोग वापस लौटने लगे तो फ़कीर ने कहा, रुको, अभी कम से कम एक बार सिक्के को भी गौर से देख लो, जिसके द्वारा भगवान हमारा हार और जीत का फैसला किया था। उसने सिक्का निकाला और सैनिकों को दिखाया। सिक्का दोनों तरफ से सीधा था, उसने कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। उसे तो जैसा गिराओगे वह सीधा ही गिरना था। अब फ़कीर ने कहा, अब तुम खुद को धन्यवाद दो, भगवान ने तुम्हें नहीं जिताया था, तुम जीत की आशा से भर गए थे, इसीलिए जीते। तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना भी तुम कर चुके थे। तुम जानते थे कि हारना ही है, पर तुम जीते क्योंकि तुमने जीत पर विश्वास हो गया था। दोस्तों, जीवन में सारे कामों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी जीत की आशा से कितने भरे हुए हैं और हार के ख्याल से कितने डरे हुए हैं। कुछ लोग के पास सामर्थ्य और साधन कम होता है, परंतु वह जीतने की विश्वास से इतने भरे हुए होते हैं कि वह जरूर जीतते हैं। यदि वह निराश से भरे हुए होते तो चाहे जितना सामर्थ्य और शक्ति होता या साधन होता उनके पास, तो वह फिर भी वह जीतने नहीं, वह हार जाते। सामर्थ्य और साधन मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान तो हमारी जीत की प्रति आशा, जीत के प्रति हमारा विश्वास होता है। किसी ने सही कहा है, जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तब आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो।